वीर दुर्गादास के 1 रुपए के सिक्कों की डिमांड कलेक्टर्स में बढ़ती जा रही है। तो इन सिक्कों की आज की डेट में क्या वैल्यू है? 2019 के जो 1 रुपए के सिक्के हैं, क्या ये सिक्के फ्यूचर में रेयर हो सकते हैं और इनकी कितनी वैल्यू है आज की डेट में? तो आप सभी के ऐसे बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 60। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, इस Q&A सीरीज में हम कवर कर रहे हैं CGQA 50 से CGQA 57 तक पूछे गए सभी पेंडिंग क्वेश्चंस को। आज के इस Q&A के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जनवरी 2022 ऑनवर्ड्स। तो आप में से जो नए व्यूअर्स हैं, जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 60। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है आमिर हुसैन जी ने। ये बताते हैं कि इन्होंने नोएडा मिंट से जारी किए गए 2019 के 1 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स का मिंट पैक खरीदा है, यानी कि जिसमें 100 सिक्के होते हैं। तो ये मिंट पैक इन्होंने 680 रुपए में परचेज किया है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये इन 100 सिक्कों का सही प्राइस है और क्या 2019 के नोएडा मिंट के सिक्के फ्यूचर में रेयर हो सकते हैं, ये इसके बारे में जानकारी चाहते हैं। तो आमिर, आपके इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि 2019 के जो 1 रुपए के फ्लोरल डिजाइन वाले डेफिनेटिव कॉइन्स हैं, ये 1 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स में नजर आने वाले सबसे आखिरी सिक्के हैं सर्कुलेशन में। हालांकि 2019 में नए डिजाइन का 1 रुपए का सिक्का लॉन्च तो कर दिया गया था, लेकिन अभी तक यह सिक्का आम चलन में देखने को नहीं मिला है। इस वजह से 2019 के इन सिक्कों को हम लास्ट इशू कह सकते हैं और इसी वजह से ये सिक्के आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। ये सिक्के हमें देखने को मिलते हैं बॉम्बे, कैलकाटा और नोएडा मिंट से। UNC ग्रेड में नोएडा मिंट से जारी किए गए 2019 के 1 रुपए के सिंगल पीस का एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 15 से 20 रुपए के करीब है। और अगर आप इन सिक्कों का मिंट पैक परचेज कर रहे हैं तो ये एक बल्क परचेज हुआ, तो एवरेज प्राइस इस पैक में एक सिक्के का पड़ेगा लगभग 10 रुपए के करीब। यानी 100 सिक्कों के इस मिंट पैक का एवरेज प्राइस 900 से 1000 रुपए के बीच होना चाहिए। तो अगर आपको ये मिंट पैक 680 रुपए में मिल रहा है तो ये एक अच्छी डील है। और यहाँ पे मैं ये भी कहूंगा कि ये एक अच्छा परचेज है, क्योंकि ये सिक्का आने वाले टाइम में स्केयर से रेयर कैटेगरी में भी आ सकता है, क्योंकि सर्कुलेशन में भी ये 1 रुपए के सिक्के अभी तक तकरीबन कम ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विनीत जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1 रुपए का जो वीर दुर्गादास का स्मारक सिक्का है, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है? तो विनीत, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2003 में जारी किया गया वीर दुर्गादास का ये जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का 1 रुपए का स्मारक सिक्का है, ये हमें देखने को मिलता है केवल और केवल हैदराबाद मिंट से। ये सिक्का आज की डेट में स्केर्स कैटेगरी में आता है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये सिक्का स्केयर से रेयर कैटेगरी में आ जाए, क्योंकि कुछ टाइम से इस सिक्के की डिमांड कलेक्टर्स में काफी ज्यादा बढ़ गई है और इस सिक्के के प्राइस में भी काफी ज्यादा हाइक आया है। UNC ग्रेड में इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस 200 रुपए तक जा रहा है और जिस कंडीशन में आपका ये सिक्का है, इस कंडीशन में इसका एस्टिमेटेड प्राइस 80 से 100 रुपए के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सुकंता कर्माकर जी ने। ये बताते हैं कि SPMCIL वेबसाइट पे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का 500 रुपए का प्रूफ सेट बाइंग के लिए अवेलेबल है। तो ये जानना चाहते हैं कि इस प्रूफ सेट में 500 रुपए के सिक्के के साथ साथ क्या 10 रुपए का भी स्मारक सिक्का मौजूद है? सुकांता, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2019 में जारी किए गए जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रूफ सेट्स थे, उनमें आपको 500 रुपए के सिक्के के साथ साथ 10 रुपए का सिक्का भी देखने को जरूर मिलता था। तो लेटेस्ट में जैसा कि आपने बताया कि SPMCIL वेबसाइट पे ऐसे कुछ प्रूफ कॉइन्स फिर से बुकिंग के लिए अवेलेबल है, तो मैंने चेक किया कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये जो प्रूफ सेट है, इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या चीज मेंशन्ड है। तो यहाँ पे देखने पे मुझे कोई भी डिस्क्रिप्शन देखने को नहीं मिली और ना ही 500 रुपए के स्मारक सिक्के के साथ साथ
10 रुपए के स्मारक सिक्के की फोटो कहीं पे इन्होंने अपलोड की है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो नई ब्लिस्टर पैकिंग के प्रूफ कॉइन्स होंगे, इनमें आपको केवल एक ही 500 रुपए का स्मारक सिक्का देखने को मिलेगा, यानी कि 10 रुपए का स्मारक सिक्का इन सेट्स में ना हो। इसको थोड़ा सा रिकन्फर्म करने के लिए मैंने यहाँ पे एक और प्रूफ सेट को देखा जो कि SPMCIL पे अभी भी अवेलेबल है बुकिंग के लिए, जो कि है 1000 रुपी कॉइन ऑफ श्री जगन्नाथ का प्रूफ सेट। श्री जगन्नाथ के जो पास्ट के प्रूफ सेट्स हैं उनमें तो 10 रुपए का स्मारक सिक्का देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम इस लेटेस्ट वाले प्रूफ सेट की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखें तो यहाँ पे केवल 1000 रुपए के सिक्के के बारे में ही बात की गई है और 10 रुपए के स्मारक सिक्के के बारे में कहीं नहीं बताया गया है। तो इस हिसाब से इस प्रूफ सेट में भी सिंगल 1000 रुपी कॉइन ही आपको देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से मेरा अजम्पशन ये है कि 500 रुपए का जो ये प्रूफ सेट है, इसमें आपको केवल 500 रुपए का सिक्का ही मिलेगा और 10 रुपए का सिक्का नहीं मिलेगा। बाकी अगर आप सेट को बुक करते हैं, जब आपके पास ये सेट रिसीव होता है तो जरूर हमारे साथ शेयर करें कि कितने सिक्के आखिर आपको इस सेट में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गुलाम रसूल दादा भाई जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली का 1 रुपए का स्मारक सिक्का है, जिसकी इमेजेस इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई कलेक्टेबल वैल्यूएबल कॉइन है। तो गुलाम रसूल जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईयर 1984 में जारी किया गया जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली का आपका ये स्मारक सिक्का है, ये वैसे तो हमें देखने को मिलता है बॉम्बे और नोएडा मिंट से, लेकिन जो आपका सिक्का है ये बॉम्बे मिंट से जारी किया गया सिक्का है। जैसा कि इस सिक्के में ईयर के नीचे डायमंड मिंट मार्क है। जो बॉम्बे मिंट के सिक्के हैं वो स्केर्स कैटेगरी में आते हैं और यूएनसी ग्रेड में 70 से 100 रुपए कीमत रखते हैं, लेकिन जिस कंडीशन में आपका सिक्का है वो काफी लो कंडीशन का सिक्का है। इस कंडीशन में ज्यादातर ऐसे सिक्के सेल नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ द फैमिली का नोएडा मिंट का जो सिक्का है वो एक रेयर कैटेगरी का सिक्का है। तो इस सिक्के को जरूर मैं कलेक्टेबल और वैल्यूएबल कॉइन कहूंगा, क्योंकि यूएनसी ग्रेड में नोएडा मिंट के इस सिक्के की कीमत 1000 रुपए तक जा सकती है। इस सिक्के के ईयर के नीचे आपको राउंड डॉट मिंट मार्क देखने को मिलेगा, जो कि नोएडा मिंट की पहचान है। तो जरूर इस सिक्के को चेक करें और इसे अपने कलेक्शन में ऐड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है PR सिंह बाल जी ने। ये जानना चाहते हैं कि जो आम चलन में जारी किए जाने वाले स्मारक सिक्के होते हैं वो बाजार में कैसे आते हैं, उनके आने का क्या जरिया है। और ये कहते हैं कि कुछ सिक्के उनमें से यूएनसी ग्रेड के होते हैं, कुछ साधारण ग्रेड के, तो ऐसा फर्क कैसे। तो PR सिंह जी, आपके इन सवालों का जवाब मैं 2 हिस्सों में देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपने कहा कि कुछ सिक्के सर्कुलेशन में यूएनसी कंडीशन में देखने को मिलते हैं और कुछ साधारण या फिर नॉर्मल कंडीशन में। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि सिक्का पैकेट से खुलने के बाद कितना सर्कुलेट होने के बाद आपके पास आया है। कम चला होगा तो ऑब्वियसली उसमें शाइन ज्यादा होगा और उसकी कंडीशन अच्छी होगी। ज्यादा सर्कुलेट हुआ होगा तो ऑब्वियसली वियर एंड टियर के कारण उसकी लो कंडीशन होगी। आई मीन सर्कुलेशन स्ट्राइक के जो सिक्के होते हैं उनकी कंडीशन तो सर्कुलेशन पे ही डिपेंड करती है। अगर आप जैसे या हमारे जैसे कलेक्टर्स के पास सिक्के आ जाते हैं और उन्हें हम संभाल के रखते हैं तो ऑब्वियसली वो अच्छी कंडीशन में रहेंगे काफी टाइम तक। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पर, यानी कि आम चलन में जारी किए जाने वाले जो स्मारक सिक्के हैं वो बाजार में आखिर आते कहां से हैं। तो एज पर माय नॉलेज जो मिंट्स होती है वो कभी भी ऐसे आम चलन में जारी किए जाने वाले स्मारक सिक्कों को अपने थ्रू डायरेक्टली बाजार में नहीं उतारती है। मिंट द्वारा ढाले गए ऐसे स्मारक सिक्के मिंट से RBI के करेंसी चेस्ट में जाते हैं और फिर RBI द्वारा वहां से डिफरेंट बैंक ब्रांचेस में सर्कुलेट होते हैं और इसके बाद इन सभी ब्रांचेस से आम चलन के लिए ये सिक्के मार्केट में निकाले जाते हैं। तो बैंक्स द्वारा ही डेफिनेटिव कॉइन्स और कमेमोरेटिव कॉइन्स सर्कुलेशन के लिए हमारे बीच आते हैं। तो आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रियाज जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास एडवर्ड 7 का 2 आना सिल्वर कॉइन है 1909 का। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1909 में जारी किया गया जो एडवर्ड 7 का ये सिल्वर 2 आनास कॉइन है, ये हमें देखने को मिलता है केवल और केवल कैलकाटा मिंट से। यहाँ पे मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि एडवर्ड 7 के जो 2 आनास कॉइन है उनमें नजर आने वाला ये सबसे रेयर 2 आनास कॉइन है, जिसकी सबसे ज्यादा कीमत है। फाइन कंडीशन में ही इस सिक्के का एस्टिमेटेड प्राइस 4 से 5,000 रुपए तक जा सकता है, जबकि यूएनसी ग्रेड में ये सिक्का 20,000 प्लस कीमत रखता है। प्रूफ के लिए आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मरुधर आर्ट्स की पास की एक ऑक्शन में 1909 का ये 2 आनास कॉइन यूएनसी ग्रेड में 18,000 से 20,000 रुपए के एस्टिमेटेड प्राइस पे रखा गया था। तो इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना रेयर ब्रिटिश इंडिया कॉइन है।
तो रियाज, यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका जो सिक्का है वो किस ग्रेड का सिक्का है और ये सिक्का आपको कैसे मिला। इसकी इमेजेस हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे ईमेल आईडी indiancoins@chillergyan.com पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रमेश चंद्र बेहरा जी ने। ये बताते हैं कि 1990 में जारी किए गए जो 1 रुपए के सिक्के हैं, इन्हें सुनने में मिला है कि ये सिक्के 3 मिनट से मिंट हुए हैं, लेकिन इनके पास 4 मिनट के सिक्के हैं। तो ये इसके बारे में क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। तो रमेश जी, मुझे नहीं पता कि आपने किस सोर्स से ये सुना कि 1990 के 1 रुपए के सिक्के 3 मिनट से मिंट हुए हैं, बल्कि ये सिक्के 4 मिनट से ही मिंट हुए हैं, यानी बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, जिन 4 मिनट के सिक्के आपके पास हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि 3 मिनट्स यानी कि बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्के काफी कॉमन सिक्के हैं और जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी का सिक्का है और यूएनसी ग्रेड में ये सिक्का लगभग 100 रुपए कीमत रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनिल पटेल जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1982 में मुंबई मिंट से जारी किया गया 1 रुपी बिग कॉइन है, तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो अनिल, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1982 में जारी किए गए जो कॉपर निकल के 1 रुपए के बिग कॉइन्स हैं, इन्हें हम पॉपुलरली डब्बू कॉइन्स के नाम से जानते हैं। ये काफी कॉमन सिक्के हैं और यूएनसी ग्रेड में इनका मैक्सिमम प्राइस लगभग 30 रुपए के करीब है। लेकिन इसी वर्ष 1982 में 1 रुपए के डेफिनेटिव कॉइन्स में ट्रांजिशन फेज आया, जब बिग 1 रुपी कॉइन्स को रिप्लेस किया 6 ग्राम के कॉपर निकल के इन 1 रुपए के सिक्कों ने। तो 1982 का 6 ग्राम का कॉपर निकल का ये जो 1 रुपए का सिक्का है, ये काफी कम देखने को मिलता है और आज की डेट में एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का सिक्का है। तो कितना कीमती है ये 1 रुपए का सिक्का, कैसे पहचाने इन सिक्कों में नजर आने वाले फेक सिक्कों को, इन्हें मैंने डिटेल में समझाया अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर चेक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लोकेश भटनागर जी ने। इन्होंने अपने कुछ सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर की हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सिक्के ओरिजिनल कॉइन्स हैं, ओएमएस कॉइन्स हैं या फिर फेक कॉइन्स हैं। इसके बारे में ये क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। लोकेश, यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट ऐसे सिक्कों को देख के तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि ऐसे सिक्के असली सिक्के कैसे हो सकते हैं। इतना पुअर डिजाइन तो ओरिजिनल सिक्कों पे कभी भी पॉसिबल नहीं है। इन्हें तो मैं फेक कॉइन्स भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्हें इस इंटेंशन से बनाया ही नहीं गया है कि इन्हें लीगल टेंडर के तौर पे इस्तेमाल किया जाए। ये तो एक प्रकार के टॉय कॉइन्स लग रहे हैं जो कि बच्चों के लिए बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आसिफ ने। ये जानना चाहते हैं कि 2008, 2009 और 2010 में दिखने वाले जो 15 रेज के 10 रुपए के सिक्के हैं, क्या उनमें से कोई रेयर सिक्का है और उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2008 से 2010 के बीच दिखने वाले जो 15 रेज के 10 रुपए के सिक्के हैं, इनमें हमें कोई भी रेयर सिक्का देखने को नहीं मिलता है। 2008 और 2009 में ये सिक्के हमें नोएडा मिंट से देखने को मिलते हैं। दोनों ही वर्षों के ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं, जबकि 2010 में ये सिक्के हमें बॉम्बे और नोएडा मिंट से देखने को मिलते हैं। नोएडा मिंट के सिक्के इस ईयर में भी कॉमन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन बॉम्बे मिंट के सिक्के थोड़े से स्केर्स हैं। इनका यूएनसी ग्रेड में एस्टिमेटेड प्राइस लगभग 50 रुपए के करीब है। लेकिन आसिफ, 2010 का एक ऐसा 10 रुपए का सिक्का है जो एक्सट्रीमली रेयर है और जिसकी वैल्यू 20,000 प्लस जा सकती है। लेकिन उसकी एक खासियत है, इसे डिटेल में हमने समझाया अपने एक पुराने वीडियो में, जिसे आपको ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जरूर चेक करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के साथ हमने कंप्लीट किए आप सभी के कुछ और क्वेश्चंस आज के इस Q&A CGQA 60 में। तो आई होप आप में से काफी व्यूअर्स को अपने क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे और बाकी सभी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सभी कलेक्टर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप देखना चाहते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियोस, तो जरूर चेक करें हमारा दूसरा चैनल मियां मिठू, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। अभी भी आप सभी के काफी सारे पेंडिंग क्वेश्चंस बाकी हैं, जिन्हें हम कवर करेंगे आने वाले नेक्स्ट Q&As में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट Q&A वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।